गाइस, प्रॉफिट कम होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट एक्सपायरी के फॉर्म में अगर आपका जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिची के वीडियोस। तो गाइस, मैं हूं ऋतिक जैन और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में अगर आपका प्लान है मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने का या आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने वाले हैं तो ऐसे कौन कौन से फेलियर पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से मेडिकल स्टोर का बिजनेस फेल हो जाता है, बंद हो जाता है और मेडिकल स्टोर ओनर को लाखों रुपए का नुकसान भुगतना पड़ता है। इस 2025 में ऐसे कौन कौन से फेलियर पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हज़ारों मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हैं और उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की मदद से आपके लाखों रुपए बच जाएं और आपका मेडिकल स्टोर बंद होने से बच जाए। तो गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला मेडिकल स्टोर का फेलियर पॉइंट है हाई डिस्काउंट्स ऑन मेडिसिन। यानी कि गाइस, बाजार में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, हर 100 या 200 मीटर पर हमें मेडिकल स्टोर देखने को मिल जाता है और ऐसे में बाजार में मेडिसिन पर मेडिकल स्टोर ओनर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि 20% से 25% तक ब्रांडेड मेडिसिन पर डिस्काउंट दे रहे हैं। गाइस, यहाँ पर 25% तो ब्रांडेड मेडिसिन पर डिस्काउंट होता ही है और ऐसे में मेडिकल स्टोर ओनर इतना 22% डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है। 1 से 2% का उनका मार्जिन हो जाता है और यहाँ पर उनके पास प्रॉफिट के लिए कुछ भी नहीं बचता और ऐसे में उनको अपनी दुकान का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा और घर का खर्चा, यहाँ तक कि एक्सपायर मेडिसिन और ऐसे बहुत सारे खर्चे उस 1 या 2% के प्रॉफिट मार्जिन से ही निकालने पड़ते हैं। तो गाइस, मेडिकल स्टोर फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है हाईली डिस्काउंट। मेडिकल स्टोर बंद होने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है डॉक्टर डिपेंडेंसी। अब वो कैसे होता है गाइस, आप अपने मेडिकल स्टोर को डॉक्टर के ऊपर निर्भर करते हैं। डॉक्टर जब आएंगे तभी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा। यदि डॉक्टर छुट्टी पर है तो उस दिन आपको डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है डॉक्टर वो क्लिनिक कहीं शिफ्ट कर दे, क्लिनिक बंद हो जाए या हॉस्पिटल बंद हो जाए या हॉस्पिटल में वो डॉक्टर आना बंद कर दे या फिर आसपास कोई मेडिकल स्टोर स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे में होता क्या है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आपकी दुकान पर आने बंद हो जाएंगे। अगर डॉक्टर क्लिनिक शिफ्ट कर देते हैं तो ज़ीरो ही प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यदि आसपास एक और कंपटीशन तैयार हो गया है, कोई मेडिकल स्टोर स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपके प्रिस्क्रिप्शन डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि आपके मार्जिन को कोई और भी आपके साथ शेयर करेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन फार्मेसीज, बहुत सारे कस्टमर आज अब डिजिटल ज़माने के साथ जी रहे हैं और वो अपनी मेडिसिन ऑनलाइन फार्मेसीज से भी मंगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो डेली 40 प्रिस्क्रिप्शन आपको एक डॉक्टर से मिल रहे थे वो पास में कंपटीशन हो से वो 20 हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, वो डिजिटल फार्मेसीज के कारण 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहने से मेडिकल स्टोर का कंट्रोल ज़ीरो हो जाता है। मेडिकल स्टोर बंद होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, नो जेनरिक मेडिसिन। यानी कि पेशेंट जब आपके मेडिकल स्टोर पर आया और कोई OTC मेडिसिन उसने मांगी तब भी आप उसे ब्रांडेड मेडिसिन देते हैं। यानी कि ऐसी मेडिसिन जिस पर मार्जिन बहुत ही कम होता है और उस पर भी आप 10% डिस्काउंट दे देते हैं। यानी कि पहले उस मेडिसिन पर मार्जिन कम था और उस पर भी आप पहले से 10% डिस्काउंट कस्टमर को दे देते हैं, जिससे आपका मार्जिन नहीं बचता है। यानी कि उसी मार्जिन में से आपको स्टाफ, GST, आपकी दुकान का खर्चा और आपके खुद का खर्चा उसी 10% मार्जिन में से आपको निकालना पड़ता है और आप जेनरिक मेडिसिन को चीप समझते हैं और बेकार समझते हैं, जिसके कारण आपका मेडिकल स्टोर बंद हो सकता है। यानी कि आप मार्जिन ही नहीं कमाएंगे तो आपका मेडिकल स्टोर चलेगा कैसे। जेनरिक मेडिसिन मेडिकल स्टोर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जेनरिक मेडिसिन में वही सेम मॉलिक्यूल होता है, सेम कंपाउंड होता है और सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, पर फिर भी अगर जेनरिक मेडिसिन को आप कस्टमर को नहीं देंगे तो ऐसे में आप अपने मेडिकल स्टोर में कोई भी मार्जिन कमा नहीं पाएंगे। तो मेडिकल स्टोर बंद होने का सबसे बड़ा कारण होता है नो जेनरिक मेडिसिन। मेडिकल स्टोर बंद होने का चौथा सबसे बड़ा कारण ये होता है एक्सपायरी और डेड स्टॉक। मैंने ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर देखे हैं और इवन अभी भी मैं ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर को देखता हूं जो अपने मेडिकल स्टोर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनका मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसे मेडिकल स्टोर लाखों रुपए का नुकसान सिर्फ एक्सपायरी के कारण खाते हैं। वहाँ पर लाखों रुपए की जो दवाइयाँ होती है वो एक्सपायर हो जाती है और बिना मैनेजमेंट के कारण ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर वो अपनी दुकान में यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं या कोई रिमाइंडर वाला सॉफ्टवेयर वो यूज़ नहीं करते हैं कि उनकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है या उनकी दुकान में जो दवाई रखी है वो एक्सपायर हो गई है। और बहुत से मेडिकल स्टोर ओनर को तो ये बात भी पता नहीं होती कि उनकी दुकान में स्टॉक में है क्या क्या, उन्हें ये पता नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी दुकान में डेली माल मंगाए जाते हैं और वो एक स्ट्रिप के कारण 4-4 स्ट्रिप अपनी दुकान में इकट्ठी कर लेते हैं और वो 3 स्ट्रिप
डेड स्टॉक बन जाती है। और फिर होता क्या है, वो डेड स्टॉक एक्सपायर स्टॉक हो जाता है, जिससे उनको लाखों रुपए का नुकसान इनडायरेक्टली होता रहता है और उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। गाइस, प्रॉफिट कम होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट एक्सपायरी के फॉर्म में अगर आपका जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, अपने प्रॉफिट को एक्सपायर फॉर्म में वेस्ट ना होने दें और डेड स्टॉक और एक्सपायरी से बचें। मेडिकल स्टोर को बंद होने का सबसे बड़ा कारण होता है एक्सपायरी और डेड स्टॉक। एक्सपायरी मेडिसिन और डेड स्टॉक का सीधा सीधा मतलब होता है डायरेक्ट लॉस, कैश ब्लॉक और मेंटल स्ट्रेस। मेडिकल स्टोर बंद होने का पांचवा सबसे बड़ा मुख्य कारण ये होता है स्टाफ नॉलेज और वीक बिहेवियर। यानी कि जब भी मेडिकल स्टोर पर कस्टमर आपसे दवाई लेने आते हैं और बहुत सी बार आप किसी और कस्टमर के साथ बिजी होते हैं और ऐसे में कोई दूसरा स्टाफ उस कस्टमर को हैंडल करता है, तो उस स्टाफ को ये पता नहीं होता कि इस मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट क्या है या कस्टमर से बात कैसे करते हैं। वो बहुत ही रूडली बात करता है या उन्हें गलत दवाई दे देता है या गलत सब्स्टिट्यूट बता देता है या उसे सब्स्टिट्यूट पता ही नहीं होता है। ऐसे कारण जब भी मेडिकल स्टोर में होते हैं तो कस्टमर कुछ नहीं करता है, वो सीधे सीधे आपके मेडिकल स्टोर को रिजेक्ट कर देता है। वो अपनी दवाई किसी और मेडिकल स्टोर से खरीद सकता है, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे मेडिकल स्टोर हो चुके हैं, बहुत कंपटीशन है। और अगर उसे दूसरा मेडिकल स्टोर नहीं मिलता है तो आजकल इतनी सारी ई फार्मेसीज हो चुकी हैं, वो सिर्फ अपने मोबाइल में उस दवाई का नाम टाइप करेगा और वो दवाई उसके घर तक आ जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण होता है नॉलेज कम होना, स्टाफ का वीक बिहेवियर और आपको अपने कस्टमर्स पर ज़्यादा ध्यान ना देना। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मेडिकल स्टोर के बंद होने का। मेडिकल स्टोर के बंद होने का 6 कारण की हम बात कर रहे हैं गाइस। 2026 चल रहा है और ऐसे में अगर कोई मेडिकल स्टोर या कोई भी बिजनेस अब ऑनलाइन या डिजिटल प्रेजेंस नहीं बना रहा है तो वहाँ पर उसका बिजनेस बहुत ही खतरे में है। यानी कि मेडिकल स्टोर के बंद होने का 6 कारण है डिजिटल प्रेजेंस 0। गाइस, अगर आपका मेडिकल स्टोर गूगल मैप्स पे या लोकल मैप्स पर अपडेटेड नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। कोई बाहर का व्यक्ति सर्च करता है कि मेडिकल स्टोर आसपास उसे अगर ज़रूरत होगी और अगर आसपास आपका मेडिकल स्टोर होते हुए भी उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, तो वो आपकी दवाई नहीं खरीद पाएगा, आपकी दुकान से सामान नहीं खरीद पाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी और ऐप के माध्यम से कस्टमर के ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे हैं, यदि आप अपने मेडिकल स्टोर में कंप्यूटर नहीं है या कोई लैपटॉप नहीं है और उसमें आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे आपके कस्टमर को आप बिल जनरेट करके दे सके और आपके पास अपने कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड हो सके और उस रिकॉर्ड के बेसिस पर आप अपने कस्टमर को वापस रिफिल रिमाइंडर भेज सके कि आपकी दवाई खत्म होने वाली है और आप अपने कस्टमर्स को फ्री होम डिलीवरी दे सकते हैं। ऐसी सुविधाएं अगर आप 2026 में नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मेडिकल स्टोर बंद होने की कगार पर है। तो सबसे पहली बात, आपको अपने मेडिकल स्टोर को डिजिटली बनाना होगा और आपको अपने मेडिकल स्टोर को ऑनलाइन प्रेजेंस में लाना होगा। और गाइस, 2025 में मैंने ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर देखे हैं जिस पर मेडिकल स्टोर ओनर दुकान पर जाते हैं और सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठे रह जाते हैं। वो अपना मोबाइल चलाते हैं और दुनिया के दूसरे सारे काम करते हैं पर अपनी दुकान पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जैसे कि वो दुकान के मैनेजमेंट में ध्यान नहीं देते हैं, वो दुकान की सेल्स पर ध्यान नहीं देते हैं और वो दुकान की किसी भी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने मोबाइल में ध्यान देते हैं और सिर्फ पैसे कस्टमर से लेते हैं और उन्हें वापस पैसे दे देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कौन से कस्टमर ने किस चीज़ को ख़रीदा, क्या चीज़ बेची गई, दुकान में कितना माल आया, कितना माल गया, स्टाफ ने किस कस्टमर को क्या दिया, उसे कुछ भी पता ही नहीं रहता। दुकान में कितना माल डेड हो रहा है, कितना माल एक्सपायर हो रहा है, उसे कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने मोबाइल में बैठ कर रह जाता है या फिर सिर्फ पैसे काटने दुकान आता है। तो इस समस्या से बहुत सारे मेडिकल स्टोर बंद हुए हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। वो बाद में सिर्फ साल भर बाद या 6 महीने बाद उसे पता चलता है कि दुकान में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो गाइस, अगर आपको स्मार्ट एक दुकानदार बनना है और अपने मेडिकल स्टोर को अच्छे से चलाना है तो आपको अच्छा मार्केटर बनना पड़ेगा, अच्छा मैनेजर बनना पड़ेगा और अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा। तभी जाके आपका मेडिकल स्टोर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आएगा। आपको डेली के ट्रेंड समझने पड़ेंगे, डेली कौन कौन सी बाज़ार में नई दवाइयाँ आ रही है, क्या क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अपने मेडिकल स्टोर में पता होनी चाहिए कि मेडिकल स्टोर में कौन सी नई दवाई आई, कौन से फार्मूले की आई या इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसको हम जेनेरिक के तौर पर कैसे बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने मेडिकल स्टोर में पता होनी चाहिए। तभी 2026 जैसे ईयर में आप अपने मेडिकल स्टोर को एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। और इसीलिए गाइस, इस वीडियो में हमने जिन भी फेलियर पॉइंट्स के बारे में बात की, अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका मेडिकल स्टोर बंद होने की कगार पर ही खड़ा है। तो गाइस, इसीलिए आपको अपने मेडिकल स्टोर में जेनेरिक नॉलेज, ब्रांडिंग नॉलेज, डिजिटल नॉलेज और दवाइयों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। गाइस, इसी से आप अपने मेडिकल स्टोर को एक ब्रांड बना सकते हैं।
तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल स्टोर की ग्रोथ प्लान की 2026 की एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाए, आपको एक कंप्लीट रेडी प्लान मिल जाए जिससे आप अपने मेडिकल स्टोर को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं और इन गलतियों से कैसे आगे निकलना है और आपको इन गलतियों को दोहराना नहीं है और ऐसी कौन कौन सी अच्छी चीज़ें आपके मेडिकल स्टोर में शामिल करनी है जिससे आपका मेडिकल स्टोर का बिजनेस एक सक्सेसफुली रन करे और हाईली प्रॉफिटेबल आपका मेडिकल स्टोर बन जाए, तो कमेंट में कर दीजिए 2026 मेडिकल स्टोर कंप्लीट गाइड और मैं नेक्स्ट वीडियो मेडिकल स्टोर की एक ग्रोथ प्लान की लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका मेडिकल स्टोर डेफिनेटली सक्सेस की ओर जाएगा और आप उससे एक अच्छा मार्जिन निकाल पाएंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए 2026 मेडिकल स्टोर कंप्लीट गाइड और मैं आपके लिए डेफिनेटली मेडिकल स्टोर का एक ग्रोथ प्लान वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे फार्मेसी रिलेटेड और सर्जिकल रिलेटेड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।